जाता है और फिर कोई ध्यान में नहीं आता है, उसको कहते हैं मोक्ष। मोक्ष उसी को कहते हैं। अर्जुन को भगवान ने बताया योग करिए। 4 पद प्रकट हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने दोहा लिखा है। और दोहा लिख करके उन्होंने आगे बताया, प्रगट 4 पद धर्म के कली में एक महान, एन केन विधि से दीन्हे दान कल्याण। किसी भी तरह से दान करिए, आपका कल्याण होगा। भक्ति योग में आइए तो कर्म योग की विचार मन में आएंगे कि हमें कर्म करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर के अंदर जो बैठा है पक्षी, जब ये उड़ जाएगा ना तो अड़ोसी पड़ोसी और गांव के और नगर के सभी कहेंगे भैया जल्दी करो। कहेंगे या नहीं कहेंगे? तुम्हारा साथ कोई देने वाला नहीं है। और मैं गारंटी देता हूं, दुनिया आपका साथ दे या न दे, लोग आपका साथ दे या न दे, रुपया भी आपका साथ दे या न दे, धन आपका साथ ना दे ना दे, संपत्ति आपका साथ ना दे, लेकिन जो शिव महापुराण की कथा को सुन लेता है, भगवान शिव आपका साथ जरूर देंगे। इसमें कोई धोखा नहीं है। धोखा तो संसार दे सकता है, लेकिन भगवान का किया गया भजन, किया गया पुण्य, किया गया दान, की गई भक्ति आपके साथ में हमेशा साथ देगी। अगर आप एक्सीडेंट से बचते हैं ना, और जब देखने वाले रिश्तेदार और आपके मित्र लोग आते हैं तो क्या कहते हैं कि तुमने कोई पुण्य करा था और इसलिए बच गए। आज की बड़ी दिव्य कथाएं, आज हम रुद्राक्ष के विषय में बताएंगे। एक वक्त्रः शिवः साक्षात् भुक्ति मुक्ति फल प्रदः। भुक्ति माने भोग से भी मिट जाता है, भोग मिट जाता है। जैसे व्यक्ति भोग भोगता रहता है। कोई बीमारी हो गई, ये भोग नहीं है। घर में कोई समस्या आ गई, वो भोग नहीं है। क्यों भोग करते हैं? ये समस्याएं क्यों आती हैं, परेशानियां क्यों आती हैं? पता है किसी को? अगर पता है तो हाथ ऊंचा करिए। आप समझ लीजिए, ये जो परेशानी आपको आ रही है, इसलिए आ रही है कि प्रभु की भक्ति से, धर्म से आप दूर रहे हैं, और दूरी के कारण आपके घरों में समस्या आ रही है। और जिस दिन आपका मन और बुद्धि भक्ति की ओर बढ़ जाएगा, उस दिन आपके घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। एक गारंटी देता हूं, दूर होंगी। एक वक्त्रः शिवः साक्षात् भुक्ति मुक्ति फल प्रदः। एक रुद्राक्ष होता है जो एक मुख वाला,
वो भोग को मिटाता है और मुक्ति भी प्रदान करता है। तस्य दर्शन मात्रेण, एक मुख वाला रुद्राक्ष का दर्शन जो कर लेता है उसका फल मालूम है कितना है? ये शिव महापुराण का श्लोक है। तस्य माने उसका, संस्कृत भाषा है। तस्य माने उसका, दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्या विपोहयति। अगर कोई ब्राह्मण को वही मार दिया हो ना, तो ब्रह्म हत्या को एक मुखी रुद्राक्ष मिटा देता है, समाप्त कर देता है। आप साधारण समझ रहे हैं क्या? ये साधारण नहीं है, साधारण नहीं है। एक मुखी रुद्राक्ष। और सुनिए, यत्र संपूजिस्तत्र लक्ष्मीर्दूरतरा नहि, नश्यन्त उपद्रवाः सर्वे सर्वकामा भवन्ति। नश्यन्तु उपद्रवाः, व्यक्ति के घर के जितने उपद्रव हैं वो नाश हो जाते हैं। यानी ये कथा दोषों का नाश करती है, ये कथा रोगों का नाश करती है, ये कथा व्यक्ति को संपत्ति प्रदान करती है, ये कथा सब प्रकार के संकटों से बचाती है और सब प्रकार से व्यक्ति के जीवन को सारे उपद्रव मिटा देती है। और भगवान शिव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर हो जाती है जो शिव भक्ति करता है। मैंने कहा ना, अगर परिवार का एक व्यक्ति इस कथा में आता है तो मैंने बताया था कि अमृत पीने वाला केवल वही अमर होता है ना। लेकिन शिव महापुराण की कथा जो सुनने आता है परिवार का एक व्यक्ति, तो उसके परिवार को भी उद्धार कर देता है ये शिव महापुराण। परिवार का उद्धार करता है। और मैंने योग की बात क्यों कहा? क्योंकि भगवान शिव योग में थे और उनका मन विक्षिप्त हो गया। कभी कभी आपका मन भी विक्षिप्त होता है, परेशान होता है। भगवान शिव योग में से जैसे अपनी आंखों को खोलते हैं, आंखों से बूंदे गिरी और वो बूंद जैसे गिरी धरती पर, वो तुरंत एक वृक्ष बन गया और उस वृक्ष में के रुद्राक्ष के फल लग गए। रुद्राक्ष के फल, आंसू गिरते से ही भगवान के रुद्राक्ष का वीर वृक्ष उत्पन्न हो गए। ये भगवान शंकर के योग की बात है। अब बताओ भगवान शिव का योग कितना काम कर रहा है, जरा बताओ माताओं। आप योग करेंगे तो आपका काम आएगा कि नहीं आएगा? अरे मुंडियों हिलाओ नहीं हो करना जी। भगवान शिव ने योग करा है
आज वही रुद्राक्ष